हेलो एंड वेलकम टू अंग्रेजी की पाठशाला। और आज हम करेंगे क्लास 10th कॉम्प्रिहेंशन पैसेज लेसन 2 एंड पैसेज नंबर 2। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे लाल रंग में सब्सक्राइब का बटन आपको मिलेगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए। उसके बाद वहाँ पर एक बेल आएगी, उस बेल आइकन को अगर आप दबा दोगे तो फिर ये सारी की सारी वीडियोस का आपके पास मैसेज भी आएगा। तो आइए करते हैं सेकंड कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन, जो हम बात कर रहे थे कि साउथ अफ्रीका में नया जो पहली बार सरकार बनी थी वो शुरू होने से पहले, इनॉग्रेशन फंक्शन से पहले क्या होता है कि आई वॉज ओवरवेल्म्ड। देखिए, जनरली वेल्म को क्या कहते हैं कि जैसे कोई घड़ा आपने देखा है, तो घड़े का जो बिल्कुल किनारा होता है, यहाँ तक जब गले तक पानी भरा हो, तो इस तरह की बातों के लिए वेल्म की बात की जाती है। और ओवरवेल्म्ड, बहुत ज्यादा। आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री, एक ऐतिहासिक घटना से मैं बहुत ज्यादा बिल्कुल ओत प्रोत हो गया था, ओवरवेल्म्ड हो गया था, बहुत ज्यादा उसमें बिल्कुल गले तक भर गया था। तो बहुत ज्यादा सेंस, फीलिंग जो है उनके अंदर आती है, इतिहास की बातें उनको याद आती हैं। इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी, जो 20वीं शताब्दी है। अब देखिए, शताब्दी आपको सबको पता है, 20वीं शताब्दी 1901 से लेकर और 2000 तक होती है। इसका फर्स्ट डिकेड यानी कि 1901 वाली लाइन 1910 तक, क्योंकि डिकेड 10 साल का होता है, तो 1901 से 1910 तक जो समय था उसमें क्या हुआ था। अ फ्यू इयर्स आफ्टर द बीटर एंग्लो बोयर वॉर, एक एंग्लो अंग्रेजों की और बोर नामक स्थान पर बहुत ज्यादा लड़ाई हुई थी, उसके कुछ समय के बाद, फ्यू इयर्स आफ्टर एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और मेरे जन्म से कुछ दिन पहले, अर्थात नेल्सन मंडेला जी का जन्म 1910 से 2-4 साल के बाद ही हुआ है। द वाइट स्किन्ड पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में जितने भी गोरी चमड़ी के लोग थे, सफेद चमड़ी के लोग थे, अर्थात गोरे या अंग्रेज, पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस। पैचअप होता है जब जिसमें किसी भी चीज में कोई कमी आ जाए और फिर उस कमी को लोग दूर कर लें। उन्होंने अपने सारे कमियों को, सारी चीजों को दूर कर लिया। मीन्स अपने मतभेदों को भुलाकर, अपनी लड़ाइयों को छोड़कर, डिफरेंसेस, मतभेद को पैचअप कर लिया, ठीक कर लिया, और इरेक्टेड, खड़ा किया, एक साम्राज्य खड़ा कर लिया उन्होंने। अ सिस्टम ऑफ रेसियल डोमिनेशन, कि किस प्रकार से एक रेस ने वहां पर डोमिनेट किया। रेस होता है जो हम बात करते हैं, जैसे जाति के आधार पर लोगों को बांट दिया जाता है, तो इससे थोड़ा सा बड़ा होता है धर्म के आधार पर बांटना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। और इससे भी बड़ा एक है रेस या प्रजाति के आधार पर बांटना। जाति धर्म के बाद आती है प्रजाति। उन्होंने तो एक प्रजाति बना लिया कि गोरे लोग अलग हैं और काले लोग अलग हैं, रेशियल डोमिनेशन। और सफेद लोग इन पर डोमिनेट करेंगे, प्रभुत्व करेंगे, प्रभुसत्ता कायम कर ली, उनके ऊपर, उनके सिर पर बैठ गए। किस पर? अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल, काले लोगों के ऊपर आकर बैठ गए। ऑफ देयर ओन लैंड, और ये भी भूल गए कि ये काले लोग भी उनकी अपनी जमीन के, अपनी मातृभूमि के ही लोग हैं। अपनी मातृभूमि के लोगों को भी दबाने के लिए सारे गोरी चमड़ी वाले लोग जो थे वो इकट्ठा हो जाते हैं।
द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड, और जिस तरह की संरचना उन्होंने तैयार की, ये जो सिस्टम उन्होंने बनाया, फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द, ये आधार बना किस चीज का? फॉर मीन्स बनना, क्रिएट मैंने जो उन्होंने पैदा किया, जो उन्होंने बनाया। हार्सेस्ट, सबसे खराब, सबसे हार्श। मोस्ट इनह्यूमन, मैन आदमी, ह्यूमन भी इंसान, और इनह्यूमन मानव के खिलाफ, मानवीयता के खिलाफ जो उन्होंने ये सिस्टम शुरू किया सोसाइटीज, समाज में। द वर्ल्ड हैज एवर नोन, ऐसा तो संसार ने, एवर वही समय की बात थी, अभी तक नहीं जाना था। नाउ इन द लास्ट डिकेड, और अब देखिए 1990 से 2000 तक, वही 20वीं शताब्दी का अंतिम दशक, ऑफ 20th सेंचुरी, एंड माई ओन 8th डिकेड एज अ मैन, और मैं भी आज 80 साल के करीब हो गया हूं, दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड फॉर एवर, हमेशा के लिए हमने उस सिस्टम को टर्न कर दिया, बदल दिया, ओवर उठा करके फेंक दिया है, एंड रिप्लेस्ड, और इसका स्थान हमने दिया है, री मैंने दोबारा से, प्लेस मैंने स्थान देना, इसकी जगह दोबारा से हमने एक ऐसी संरचना को स्थान दिया है, दैट रिकॉग्नाइज्ड, जो पहचान करती है, द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल्स, हर व्यक्ति का, सभी व्यक्तियों का समान रूप से राइट, अधिकार, एंड फ्रीडम, आजादी, सभी लोगों के लिए समान अधिकार और समान आजादी की बात करती है, रिगार्डलेस ऑफ कलर ऑफ देयर स्किन, और इसमें हमारी स्किन के कलर को कोई भी स्थान नहीं दिया गया है। क्वेश्चन वही बनेंगे। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर, हमने अभी बात की थी। नेल्सन मंडेला आ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, के किस प्रकार से काफी लंबी लड़ाई के बाद वो फ्रीडम तक पहुंचे हैं। नेम ऑफ द राइटर, स्वयं नेल्सन मंडेला जी, जो साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत या काले राष्ट्रपति बने। वट वॉज द ऑथर ओवरवेल्म्ड विद, किस चीज की भावना से भर गया था? ओवरवेल्म्ड हमने ऊपर बात की, भरना, बिल्कुल जैसे मटका भर जाता है पानी में। He was overwhelmed with a sense of history, उसे आज पुरानी बातें, पुरानी यादें, अपना इतिहास याद आता है। Who created a new system, वहां पर जो व्हाइट स्किन के लोग थे, द व्हाइट स्किन्ड पीपल क्रिएटेड अ न्यू सिस्टम, किस चीज का? ऑफ रेसियल डोमिनेशन, रेस के आधार पर, प्रजाति के आधार पर कहीं पर अपना प्रभुत्व जमाना। What was the basis of new system? क्वेश्चन नंबर 5, नए सिस्टम का आधार क्या था? कुछ भी आधार नहीं था, बस उन्होंने तो अपनी कलर ऑफ द स्किन देखी, अपने जैसे गोरे लोगों को राज में अपना हिस्सेदार बना लिया। क्वेश्चन नंबर 6, When was that system overturned, कब बदला गया? वो सिस्टम जो 20वीं शताब्दी के पहले दशक में बना था, वो आखिरी दशक में टूटा। It was overturned in the last decade of 20th century, अंतिम दशक में यह सिस्टम जो है बड़ी मुश्किल से तोड़ा गया। हजारों लाखों लोगों के बलिदान के बाद, बहुत सारे महापुरुषों की अपनी मेहनत के बाद बड़ी मुश्किल से ये दिन आता है जब कोई राष्ट्र आजाद होता है। थैंक यू वेरी मच।